हेलो नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी आप देख रहे हैं वीडियो कौन से फॉरवर्ड स्टडी पॉइंट चैनल पे। ठीक है, हम लोग देख रहे थे बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह को। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं अभी तक कब से कब तक 2005 से लेकर के कब तक 2005 से लेकर के 2016 तक के प्रश्नोत्तर संग्रह को हम लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा कृपया जा करके चैनल पर जरूर देखें, प्लीज़ करके लाइक करें या सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर संग्रह के 2017 में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम बचा तैयारी करने के लिए। चलिए, ये कब का है तो 29/1/2017 के क्वेश्चन का, प्रथम इंटर पीटी का परीक्षा जो हुआ था उसका। ठीक है, चलिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं बिना बात की देरी के, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आप बहुत अच्छे से आपकी सिचुएशन हम समझ सकते हैं। चलिए खत्म करते हैं। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अंग्रेजों के भारत के राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? यहाँ बोल रहा है अंग्रेजों का भारत में राज्यकाल का पूर्व वायसराय लॉर्ड वेवेल था। सबसे लास्ट में कौन था अंग्रेजों का वायसराय जो इंडिया में? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, उससे पहले कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ठीक है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों को भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन थी। अकबर के राजधानी कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो किसने? अकबर ने कर दिया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे? तो राजदूत थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? तो ये कहाँ सीखे थे? अंबाला में सीखे थे। ठीक है, चलिए अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद बजाते थे। अबाकस की खोज किसके दौरान हुई थी? सांग सभ्यता काल में। समझे? अबाकस की खोज 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो किस देश ने? फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कितना? कोरम के लिए 1/10। ठीक है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित होता था? पेरिस कहाँ? फ्रांस में। H1N1 किनके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा था। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, फूल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोली गई। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो कितने उन्हें? 4 हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर? तो जालियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर में। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इरुला। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में। ठीक है, और चलिए भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो टाइगर परियोजना। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो जनवरी 2015 में। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम संस्थापक विनोबा भावे थे। जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सी थी? तो उर्दू। कौन सी है? उर्दू है। ठीक है, चलिए संसद, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद डाइट कहलाती है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब का। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? तो चक्र का रंग नीला होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अरविंदो घोष ने किया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया। दीवाल के नाम से कौन फेमस है? तो राहुल द्रविड़। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा? तो बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एनो डोमिनो। ठीक है, एनो डोमिनी। सही दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को, गांधी जी की मृत्यु पे। ठीक है, 30 जनवरी 1948 से, मतलब सही दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया। मतलब मोबाइल खोने का जो डर हमेशा रहता है उसको नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? तो पाथेर पंचाली थी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ? 2008 में। ग्रॉस शहर कहाँ स्थित है? ग्रॉस शहर कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में।
ऑस्ट्रेलिया मत समझिए, ये ऑस्ट्रेलिया ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय कितना आगे है, तो कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है, तो एशिया में। मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, आइसोबाथ बोलते हैं। बोरा क्या, एक ठंडी शुष्क वायु है। इरावदी नदी किसमें जाकर मिलती है, इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नदी एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है, फ्योर्ड कहलाता है, समझे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। शहतूत कैसा फल है, शहतूत एक संग्रथित फल है, ठीक है। चलिए अब कौन सा आगे का देख लेते हैं, इसको समान विज्ञान का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। मात्रा UT+T, चिन्हों के अर्थ समान, इसका आयाम क्या, LT, ठीक है। क्लासिकल भौतिकी के नियम किन गुणों पर लागू होती है, 10⁻⁸ मीटर पे, ठीक है। चलिए बैगनी प्रकाश के लैम्डा का पारस नैनो मिलीमीटर में कितना होता है, 450 से 500 होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी, तो प्रकाशीय तंतु स्थित। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो कितने मान संभव है, 2 मान संभव है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MnO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MCl2। किसमें sp संकलित कार्बन है, CH+CH मतलब C2H2 से। H हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिक के संलयन पे। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका, फ्लोरीन का। CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। 66H14 कितने और चक्रीय श्रृंखला समावेशी संभव है, तो कितने, 5। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है, तो ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो किसकी, यूग्लिना की, ठीक है। एक एस्टेरॉइड क्या स्रावित करता है, तो एस्टेरॉइड अग्नाशय स्रावित करता है। कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणुओं में क्या होता है, विषाणुओं में या तो RNA होगा या DNA, दोनों नहीं हो सकता, या तो RNA होगी या DNA होगी। चलिए एक पायस में परिरक्षित कणों का आकार किस पारस में होता है, 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में। आप देखेंगे 2017 के, ये भी इंटरेस्ट जो PT का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे, तो लोकसभा के 2 सदस्य। किसने सरकार में 1950 में सर्वोदय योजना शुरुआत की थी, सर्वोदय जयप्रकाश नारायण ने शुरुआत की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी, तो 2001 में शुरू की थी। पीली क्रांति का किससे संबंध है, पीली क्रांति का तिलहन से, दाल से। भारत में उत्पाद की गई कितने % कॉफी निर्यात की जाती है, 70%। ये उस समय के हिसाब से 2017, अभी के हिसाब से कुछ और ही होगा, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया, इंग्लैंड की सहायता से, दुर्गापुर, ठीक है। किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र हुआ, 2000, GST का पहली बार जिक्र बोल रहा है 2006 से 7 में। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसका नाम था पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई, तो ठुमरी वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। चुंपा लड़ी किस भाषा में लिखती है, तो इटालियन भाषा में लिखती है। किसकी आत्मकथा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखी हुई किताब है, ठीक है। चलिए अब कौन सा इसमें, अब इसको भी देख लेते हैं। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य, छऊ पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य छऊ, ठीक है। बिहार में तो होता ही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, तो कौन, 4, ठीक है, भाग 4। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो कौन सी सूची, 8वीं अनुसूची। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे, कितने वर्ष तक, 12 साल तक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का सूत्र किस देश के संविधान से लिया गया, राष्ट्रपति का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया, आपको ही पता होगा, किससे, आयरलैंड से। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, सबसे पहली भारतीय अभिनेत्री देविका रानी थी। कौन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोकचक थे, आलोकचक नामवर सिंह थे। पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत के जयसिंह हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो जॉर्ज मार्टिन कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी। किनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है, तो किसका, जयप्रकाश नारायण का। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना, किसने, रे टॉमलिंसन ने। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर से अभिगम करने की इजाज़त दी है,
तो वो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से दिया हुआ था। कौन? ICICI बैंक ने। बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। अब फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में होता था? फणीश्वर नाथ रेणु का बिहार में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए लगातार देखते हैं, खत्म करना है बहुत जल्दी क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। ठीक है, कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? परम सरिता। भारत में 4G सेवा आरंभ कब हुआ था? 2012 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? CD देशमुख थे। ठीक है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कार्बन टैक्स न्यूजीलैंड ने सबसे पहले लगाया। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड को। याद रखने के लिए आसान से आप समझते हैं, न्यूजीलैंड टीम को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवी बोलते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो रियाल। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कोलकाता महलों का शहर कहलाता है। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? विजय माल्या को। अरे ये तो आम पब्लिक द्वारा दिया गया। चलिए ठीक है, कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया था? कौन? हर्षा। ठीक है, प्रथम परीक्षण नली शिशु था। कौन? हर्षा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी थी। किनको महामना बुलाता था? मदन मोहन मालवीय को बुलाता था। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना कहलाती है। और गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो 70%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? एरिका है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ठीक है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो कितने? 44 देश। मतलब बोले तो लैंड लॉक कंट्री है। कितने हैं? तो 44 है, जिनके चारों तरफ जमीन से किसी देश से जुड़ा हुआ है, समुद्र से अटैच नहीं है वो। ठीक है, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तरी भाग में। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अब समान विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में है। समान विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो अवतल लेंस। मायोपिया के लिए अवतल लेंस। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो बैगनी रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? 6.63 × 10⁻34। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो संवहन उत्तक में स्थित। पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो पीयूष सबसे बड़ी। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष जो है ना मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है? तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। नायलॉन में एक लकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो अमाइड का बंध होता है। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या हाइड्रोजन है? तो किसमें? शनि में। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम जो है एप्सम लवण का यौगिक है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। NaCl कौन सा बंध है? तो NaCl आयनिक बंध। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। चलिए ये पुलिस अवर निरीक्षक 12/7/2017 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा कितनी होती है? तो 65 साल। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो कौन? पंजाब। सूफी संत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती उर्स कहाँ स्थित है? तो अजमेर शरीफ में है। ठीक है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन है? तो म्यांमार है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर। किसकी? सिंधु नदी की भी और ब्रह्मपुत्र की भी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन से विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुआ 1946 में भंग हुई? तो लीग ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या
अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250। महात्मा गांधी का जन्म कब था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था पहला मुसलमान। ठीक है, चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने देर में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितने? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो कौन? बुध। बुध परिक्रमा करता है सूर्य की 88 दिन में। ठीक है, गारो जनजाति कहाँ के हैं? तो मेघालय की। तो मेघालय में 3 जनजाति है गारो के साथ में, गारो, खासी, जयंतिया। गारो तो है इस साथ में, खासी और जयंतिया भी। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो कौन? तो बिहार के। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो उससे पहले कहाँ की थी राज्यपाल? तो आपको पता होगा, तो पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाता है। तो कौन है ये? स्टीफन हॉकिंस, जो कि हाल फिलहाल गुजर चुके हैं कुछ टाइम पहले। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश का जीवन काल क्या था? मतलब जन्म से मृत्यु तक। 1902 में जन्म हुआ था और 1979 में देहांत हो गया इनका। ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत आया था, वो कौन था? हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था भारत। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। प्रथम क्या है? हिंदी। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता था? बिहार का राज्यपाल करता। भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 30 है। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? तो पुराने लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली थी। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, पंचायती राज कब लागू किया गया? पंचायती राज 1959 में लागू किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूछते थे? तो किसको? पशुपति को पूछते थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र थी। राजतंत्र में कलहन किस राज्य का वर्णन करता है? तो कश्मीर का वर्णन करता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? तो गर्म पानी का राजगिरी में। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में किसका फैक्ट्री है? न्यूज प्रिंट का फैक्ट्री है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे कर देती है? तो आबकारी कर से करती है। नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। भारत के कुल सिल्क वस्त्र का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कहने का मतलब है सिल्क वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कौन करता है? कर्नाटक। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? मृत्यु दर से। मॉर्निंग स्टार किससे कहा जाता है? तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार होता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ठीक है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। TRP का अर्थ क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ। ठीक है, अब चलिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार किया था। स्लेट किसका रूपांतरित है? तो सेल का रूपांतरित है। बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। कितने अणु 1 मोल के बराबर था? 6.023 × 10⁻23 1 मोल के बराबर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? CaSO4 का होल 2 × ½ H2O। ठीक है, चलिए देखा जाए, खटाखट खत्म किया जाए। हाँ, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या? खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो कौन सी? मैग्नीशियम क्लोराइड। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के रेटिना पर। वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। चलिए, विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवांतर वोल्टमीटर से मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सूर्य से आते हुए पराबैंगनी किरणें से कौन हमें बचाती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर
पराबैंगनी किरणें समय बचाती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा आती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। कौन सी भौतिक मात्रा जत का मापन करती है? तो द्रव्यमान जत के मापन करती है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा? गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा? हाफ mv²। ठीक है। वायु जीवी श्वसन के दौरान किस पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी। ठीक है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संयोजकता से लगाया जाता है। कौन सा अंग पचित भोजन से विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? विषालु पदार्थों का अवशोषण करता कौन है? लीवर करता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो कौन करता है? हेमोग्लोबिन। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो कौन? आर्किड। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? त्रिगुणित हो जाएगी। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? तो कौन सी? प्राणी कोशिका में सेल भित्ति कभी नहीं पाई जाती। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 है। जोड़ा में पूछेगा तो 23। कितने जोड़े होते हैं? तो 23। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम में। रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो वो कठोर जल कहलाता है। हम आपका क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, अभी एग्जाम का कौन सा 2018 वाला 25/2/2018 का एग्जाम हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है। चलिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम के खोटी किए हुए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाता है? तो सिनेमा में दिया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रित कर आम जनता के हाथ में देना। ठीक है। ये 2018 का सॉरी अभी हम लोग कर चुके हैं 2017 का। 2018 वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट में करते हैं। चलिए ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करें यार चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है, करने में मज़ा आता है। ठीक है। चलिए।